हेलो डियर, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है यहाँ पे आप सभी एएनएम के कैंडिडेट के लिए। जैसा कि जानते हैं कि 12 तारीख के डेट में जो है आपका एग्जाम लास्ट था एएनएम का, लेकिन बहुत बहुत जल्दबाजी कोई सोच नहीं सकता है कि 12 को एग्जाम हुआ और 13 को अपडेट जारी कर दिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जी हाँ, और मैं बताऊंगा कि किनका, चूंकि ये बहुत लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं इस नोटिफिकेशन को कि आखिर जो है तो एएनएम का ही और है भी उनका ही जो अभी एग्जाम हुआ है कल परसों में, यानी 5 को, 11 को और 12 को जिनका एग्जाम था उन्हीं लोग का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। लेकिन आज मैं क्लियर आप लोगों को करूंगा कि क्या जो है किनको किनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, किनका अभी नहीं होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं वह एकदम क्लियर बातें और एकदम फ्रेश से समझाएंगे कि आखिर किन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होगा, किन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट पर मैं आपको समझा दूंगा। जैसा कि देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपका वही है 7/2022 वाला एएनएम दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सूचना और दिशा निर्देश दिया गया है, जो कि 13/1/2024 एकदम आज ही के है, अपडेट है लेटेस्ट। अब इसको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें को समझना पड़ेगा और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो लोग का नाम यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसी लिस्ट में नाम भी उनका दिया गया है कि कौन कौन लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। तो वो कैसे सर्च करेंगे अपना नाम है कि नहीं है, और कॉल लेटर भी उनका जो है जारी कर दिया गया है, जहां से बगैर कॉल लेटर डाउनलोड किए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। साथ में ये भी बता दिया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आना है, और जो है आपको ओरिजिनल और दो कॉपी सबका जो है आपको फोटो स्टेट करा के ले जाना है, समझ गए, सेल्फ अटेस्टेड वाला, और ओरिजिनल भी ले जाना है, समझ गए। बाकी अंदर के जो चीज़ें हैं किनको होगा और किनका नाम आया है लिस्ट में और किनका नाम अभी आना बाकी है, चलिए आज बताते हैं। एक बात आप लोग समझ लीजिए, बहुत लोग आपको कहेंगे, बहुत लोग को मैंने देखा कि बोल रहा है रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट यह नहीं है, बिल्कुल समझ लीजिए, रिजल्ट नहीं है। जब बिल्कुल आप लोग वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा बात होने वाला है, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ऑलरेडी 2 साल हो चुका है इसके वैकेंसी का, तो और ज़्यादा लेट ना हो इसके लिए ये चीज़ें जो है किया गया है कि जल्दी जल्दी काम कर लिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए, ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कि कब कब निकला था और कब जो है आपके यहाँ पे सारे चीज़ें जो है क्या किया गया, फिर से पुनः जो है दिया गया मौका, समझ गए, पुनः जो है सब चीज़ करने को जो है मौका दिया गया। ठीक है ना, तो सब चीज़ यहाँ पे चीज़ें हुआ, लेकिन अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या, माय डियर, आप जो फॉर्म डाले हैं, एक बार पता है 2022 में आपका एप्लीकेशन डलाया था, आपको पता है कि उसके बाद 2023 में भी जो है इसके 22/9/2023 से 6/10 तक फिर से फॉर्म भरवाया गया। तो उन कारण से जो है अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब ज़्यादा हो गया, इसके कारण से हो ये रहा है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब जो है आपके चरणबद्ध तरीके से कर दिया। जिस प्रकार से आपका एग्जाम भी 2 चरण में हुआ था, एक एग्जाम जो है 5 जनवरी को हुआ था और दूसरा चरण जो है आपका 11 और 12 जनवरी को हुआ था। पता है कि एक चरण 5 जनवरी को और दूसरा चरण 11 और 12 जनवरी को हुआ था एग्जाम, पता है। उसी प्रकार से अत्यधिक संख्या होने के कारण अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, यह भी जो है आपके अलग अलग जो है अलग अलग चरणों में होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रथम चरण में, वैसे अब यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, प्रथम चरण के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उपस्थित अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन या मॉडिफिकेशन फॉर्म में अपने एक्सपीरियंस का, अपने उच्चतर योग्यता मीन्स जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का दावा किया था, केवल वैसे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 20/1/2024 से लेकर 2/2/2024 तक 2 पालियों में जो है किया जाना है। तो मतलब आप लोग समझ गए, एकदम समझ लीजिए कि स्टूडेंट ज़्यादा, कैंडिडेट ज़्यादा हो जाने के कारण आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यह अलग अलग चरण में होगा। पहला चरण जो अभी शुरू हो रहा है 20 जनवरी से, जो लगातार 2 फरवरी तक चलने वाला है, 2 पालियों में। पहला पाली 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है, दूसरा पाली 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है, जो आपके बीटीएससी के कार्यालय परिसर में ही चलने वाला है। ठीक है, कहीं और नहीं चलेगा।
तो पहला जो चरण है, इस पहले चरण में जो आपको होने वाला है वेरिफिकेशन, यह उन लोगों के लिए है जो अपने फॉर्म में एक्सपीरियंस का दावा किए थे कि हाँ हमारे पास एक्सपीरियंस है, फिर से उनका दावा हुआ था कि हम जीएनएम किए हैं या बीएससी नर्सिंग किए हैं, वैसे स्टूडेंट का, वैसे कैंडिडेट का यह जो है 20 से लेकर 2 फरवरी तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा देखा जाए तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं है इसका, मतलब जितने भी फॉर्म में जितने भी स्टूडेंट जो है अपने एक्सपीरियंस डाले हैं, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी कैंडिडेट अपना जो है उच्चतर शिक्षा मतलब जीएनएम या बीएससी नर्सिंग एएनएम के बाद किए हैं, अगर वह डाल रखे हैं, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आप लोग समझ लीजिए, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, समझिए कि आपके पास जो है कोई आपका उच्चतर शिक्षा का या फिर एक्सपीरियंस का कोई दावा आपके पास नहीं है, यही कारण है कि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। और अगर आपके नाम में, आपके इस लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो है आपका फर्स्ट चरण है, फिर से एक लिस्ट जारी किया जाएगा जहां पे जो फ्रेशर होंगे बिल्कुल उनके जो है क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी अनुभव वाले का है और जो हायर एजुकेशन लिए हैं नर्सिंग में उनके लिए है, ठीक है। तो ये मत घबराइए कि जिनका नाम नहीं है वो ये मत घबराइए कि मेरा नाम नहीं है, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, तो आपको घबराना अभी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए कि किनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिजल्ट से इसका जो है कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रिजल्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपका जितने भी लोग सीबीटी में बैठे हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आपका हुआ है उसमें जितने भी लोग बैठे थे, उनमें से जो भी लोग अपने फॉर्म के समय या मॉडिफिकेशन के जरिए जो भी लोग ये कहे थे कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास एएनएम के बाद भी उच्चतर नर्सिंग डिग्री है, तो वो लोग जो दावा किए थे उनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 जनवरी से 2 फरवरी के बीच चलने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए। चलिए, अब तो हो गया कि किन लोगों का है किन लोगों का नहीं है, कंप्लीट हो गया। अब ये बात समझ लीजिए कि आप में से जो भी लोग अपने एक्सपीरियंस का दावा किए थे या फिर आप अपने उच्चतर शिक्षा के लिए दावा किए थे कि मेरे पास है, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों के दावा किए थे, तो उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी है। तो अभी है तो उन लोगों को तैयारी कर लेना चाहिए। जितने आपके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका आधार कार्ड हो गया, आपके आय प्रमाण पत्र हो गए, आपके जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, आपके क्रीमी लेयर हो गए, जो भी आपके डाले हैं फॉर्म के समय, उन सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल प्लस में आपके जो है फोटो कॉपी 2-2 मांगा है, लेकिन आपको 3-3 कॉपी 4-4 कॉपी सबका सेल्फ अटेस्टेड यानी अपने सिग्नेचर के साथ में ले जाना है। सिग्नेचर वही कीजिएगा जो फॉर्म में आप डाले थे, ठीक है। तो ये चीज़ों को यहाँ पे बता दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए यही चीज़ें लिखा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना के बाद द्वितीय चरण में कोटिवार शेष योग्य अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कराया जाएगा। यहाँ देखिए पहला चरण जो हो रहा है इसमें कोई रिजल्ट अभी नहीं जारी किया है, लेकिन उन लोगों का करा लिया जा रहा है। द्वितीय जो चरण होगा जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वह रिजल्ट आने के बाद होगा। स्पष्ट कह दिया गया है कि सीबीटी परीक्षा में अंक के गणना के बाद यानी रिजल्ट के बाद ही आपके द्वितीय फेज का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जो कोटि बार होगा, मीन्स जो जनरल के होंगे उनको एक समय मिलेगा, जो बीसी के होंगे एक समय मिलेगा, जो ईबीसी के होंगे इनको एक समय मिलेगा, एससी एसटी वाले को एक समय, मतलब कोटि बार उनको कराया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी जिनका है वह अपना आयोग के वेबसाइट इतना पर अथवा यह लिंक है, इस लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी आएगा, लॉगिन करके अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए। और 20 से पहले आपका जिस भी डेट में दिया गया है फिक्स है, नीचे लिस्ट दिया गया है कि किनका किस डेट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की 2-2 प्रति मतलब फोटोकॉपी स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड स्वयं के हस्ताक्षर किए हुए फोटोकॉपी पे दस्तावेज वेरिफिकेशन में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है।
ये सारा चीज़ें मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है लगाना है, जो आपके सामने है। मैट्रिक का ओरिजिनल होना चाहिए प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, फोटो पहचान पत्र यानी आधार कार्ड है, फिर वोटर आईडी है, फोटो वाला पहचान पत्र चाहिए, शैक्षणिक योग्यता में एएनएम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या फिर औपबौधिक प्रमाण पत्र, औपबौधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल, ठीक है। एएनएम के सभी वर्षों का उत्तीर्णता अंक पत्र, मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर सब, ठीक है। जो कब तक होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, यहाँ पे डेट स्पष्ट दे दिया गया है कि यहाँ पे कब तक होना चाहिए। आपका एएनएम हो गया या फिर हायर जो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के लिए जो आप आवेदन दे रहे हैं कि हम बीएससी या जीएनएम किए हैं, तो वह 1/9/2000 पहले से होना चाहिए, समझ गए। इससे अगर बाद का आप दिए हैं 2023 में आप अप्लाई कर लिए हैं और सोचे हैं कि जो है हम 2023 में दोबारा फॉर्म आया था और आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे हम डाल दिए थे 1/9/2022 के बाद वाला, तो नहीं चलेगा। आप जा सकते हैं, दे सकते हैं, आपके लक के ऊपर है, कहीं हो गया, लेकिन इसके बाद का इशू वाला नहीं चलेगा, ठीक है। चाहे वो आपका एएनएम का हो या फिर उच्चतर शिक्षा का हो। कार्य अनुभव भी आपका जो है दिनांक 15/9 इतना आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इतना तक, और जो इतना से इतना तक आवेदन करने वाले मॉडिफिकेशन में दावा करने हैं उनको इतना तक का बना होना चाहिए। जो पहले आवेदन कर चुके थे उनको पहले ही इतना ही तक का मांगा गया है, उसके बाद का नहीं देंगे। जो इतना से इतना के बीच में आवेदन किए हों उनको इतना तक के अंदर का डेट का कार्य अनुभव का बनवाना होगा, समझ गए। आगे है यहाँ पे निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन संबंधी। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद जो बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, आवेदन में उच्चतर योग्यता दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु उच्चतर योग्यता का निबंधन बिहार परिचारिका परिषद से नहीं होने पर उच्चतर योग्यता का अंक दे नहीं होगा। यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर आप जीएनएम का दावा कर रहे हैं या पोस्ट बीएससी नर्सिंग का दावा कर रहे हैं तो उसमें अगर आप उसका अगर बिहार से रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो आपको नहीं मिलेगा उसका अंक, ठीक है। उसका उच्चतर शिक्षा का नंबर नहीं मिलेगा, एक बात ध्यान दे दीजिए, ठीक है। आरक्षण के दावा करने वाले उनको भी जो है सावा आरक्षण पूरा कोटि होना चाहिए। बाकी ये सारे चीज़ें हैं। अब देखिए, मॉडिफिकेशन अवधि में कार्य अनुभव उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उक्त दावा से संबंधित प्रिंट आउट, आपका प्रिंट आउट चाहिए। अगर मॉडिफिकेशन में आप दावा किए हैं कार्य अनुभव का या फिर उच्चतर शिक्षा का तो उसका प्रिंट आउट आपके पास होगा, वो लाना है। ऑनलाइन फॉर्म जो आप किए हैं उसका भी प्रिंट आउट ले जाना है। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रतियाँ, जो ऑनलाइन के समय जो आप फोटो दिए हैं ना वही फोटो आपको ले जाना है, ठीक है, दूसरा नहीं चलेगा, समझ गए। यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। अभी फर्स्ट फेज में जो 20 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाला है वो आपके यहाँ पे सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो जो लोग को, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस था, जिन लोगों के पास जीएनएम पोस्ट बीएससी नर्सिंग मतलब एएनएम के ऊपर वाला कोर्स था, उनके पास दावा किए हैं फॉर्म में कि हाँ हमारे पास उच्चतर शिक्षा है नर्सिंग में या फिर हमारे पास अनुभव है, तो उन लोगों का नाम जो है यहाँ पे दिया गया है इस लिस्ट में। आप जो है चाहे तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से डायरेक्ट जो है आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से डायरेक्ट जो है सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने में है, यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट रूप से दिया गया है। आपका अगर मैं बता दूं सर्च करने नहीं आता है तो आप सर्च कैसे करेंगे, आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट से। डाउनलोड करने के बाद जो है इस प्रकार से रहेगा एएनएम का लिस्ट, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये जो सर्च का आइकन है ना, ये जो सर्च का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए कहेगा कि फाउंड कीजिए, तो फाउंड कीजिए तो आपको लिखना पड़ेगा BR रजिस्ट्रेशन जो है लिखना पड़ेगा। जो भी रजिस्ट्रेशन हो आपका लिखिए 00, ठीक है ना, 0015, ठीक है, 051, ठीक है ना, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है ना, उसके बाद जो है 1 2 8, ठीक है, ऐसे हो गया। तो जो है आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, या फिर चाहे ऐसे नहीं होता है तो आप जो है नाम से भी जो है देख लीजिए आता है कि नहीं, ठीक है। तो
मतलब देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हो आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। और सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस वैलिड है, आपके पास हायर डिग्री वैलिड है, तो बिल्कुल आपका नाम इसमें होगा ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और अगर आपके पास ना डिग्री था कोई उच्चतर हायर और ना कोई आपके पास जो है एक्सपीरियंस है, तो आपका इसमें नाम नहीं होगा। फिर आपका रिजल्ट आ जाने के बाद आपका जो है दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नाम। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को मैंने बता दिया, सारा चीज़ें क्लियर कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से एक पेज में जो है आपके 180 कैंडिडेट का नाम दिया गया। ठीक है, एक पेज में जो है देख सकते हैं आपके 180 120 ऐसे ही कर कर के जो है नाम दिए गए हैं। किसी में 120 है, किसी में 180 है, किसी में 200 से भी ज़्यादा है। तो बहुत सारा कैंडिडेट को जो है यहाँ पे लिया गया है आपके, क्योंकि ऑलरेडी बता दिया गया है कि बहुत सारा कैंडिडेट है। यही कारण है कि आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लगभग आपको मैं बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट को अभी बुलाया गया है प्रथम वाले फेज में, मैं बता दूंगा। फिलहाल जो लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अपना सभी डॉक्यूमेंट साथ में रख कर जाइएगा ताकि आगे कभी कोई दिक्कत ना हो। जितना डॉक्यूमेंट हो ओरिजिनल, जितना आप फॉर्म के समय दिए हैं, सब डॉक्यूमेंट को अपना रख लीजिएगा। अपना जो फॉर्म के समय फ़ोटो दिए थे वो रख लीजिएगा। पाँच फोटो मांग रहा है लेकिन ज़्यादा रख लीजिएगा। फोटो दो दो प्रतियां मांगा है, लेकिन आपको कम से कम तीन तीन प्रतियां ले जाना है एक्स्ट्रा कर करके, ताकि वहां से डॉक्यूमेंट के कारण किसी भी तरीका से आप न छटे। क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस तारीख में आपका है और उस दिन नहीं हो पाया, छट गए किसी कारण से, तो समझ लीजिए आपका नहीं होगा, किस्मत खराब हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आया है और उससे पहले ही आप छट जाइएगा, समझ गए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाइएगा मतलब छट जाइएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, समझ गए ना। तो एक बात समझ लीजिए। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया सारा चीज़ें, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।